तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि योनहू बार बार हारी का फोन लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो बेचारा ले नहीं पाता और हारी को लगता है कि योनहू उसके साथ उसके रूम में आना चाहता था, लेकिन बेचारा शर्मीला है ना, इस वजह से वो बोल नहीं पाया। और फिर हारी अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर चली जाती है नहाने के लिए। और चोरी चोरी योनहू फिर अंदर आ ही जाता है और यहाँ पर वो योनहू हारी के फ़ोन को खोलने के लिए बहुत सारे पासवर्ड ट्राई करता है, लेकिन उसका कोई भी पासवर्ड करेक्ट नहीं होता। फिर आखिर में वो किसी की डेट ऑफ बर्थ डालता है और वो करेक्ट निकलती है और फिर वो जल्दी जल्दी अपनी बहन के किए हुए मैसेज डिलीट करता है। जब वो यहाँ से जाने वाला होता है तभी यहाँ पर हारी भी आ जाती है और फिर वो दिखाता है कि जैसे वो यहाँ पर बस ऐसे ही आया था हारी से कुछ बात करने के लिए। तो फिर हारी बोलती है कि अच्छा तो चलो बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर वो बहाने बनाता है कि तुम थक गई होगी ना ऐसा वैसा, और फिर वो यहाँ से कट लेता है जल्दी से। और फिर यहाँ पर योनहू अपने रूम में आकर चैन की सांस लेता है। फिर वो याद करने लगता है कि हारी के फ़ोन में जो उसने पासवर्ड डाला था वो किसी और की डेट ऑफ बर्थ नहीं बल्कि इनके बच्चे की ही थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि इन दोनों का बच्चा पैदा होने से पहले ही मर चुका था और डॉक्टर ने यहाँ पर बताया था कि इनका बच्चा किस दिन पैदा होगा, तो फिर वही डेट ऑफ बर्थ थी उसके पासवर्ड पर, फोन के पासवर्ड पर। योनहू अभी जिस रूम में रहता है वो रूम उसने अपने बच्चे के लिए ही तैयार किया था, लेकिन अब तो वो है ही नहीं। सुबह को योनहू हारी से बात कर रहा होता है और यहाँ पर हारी बोलती है उससे कि 1 मिनट, और वो उसके जैसे जैसे पास आती है यहाँ पर योनहू की हार्ट बीट तेज हो जाती है और उसको लगता है कि जैसे वो उसको किस करने वाली हो, लेकिन यहाँ पर बेचारे का पोपट हो जाता है क्योंकि वो तो उसको किस करती नहीं बल्कि वो कहती है कि ये देखो तुम अपने कपड़ों पर पता नहीं क्या क्या लगा कर घूमते हो, बच्ची जैसी हरकतें हैं तुम्हारी अभी भी। और यहाँ पर बेचारा योनहू चुपचाप से निकल लेता है और अब योनहू हारी का वेट कर रहा होता है ऑफिस जाने के लिए और सोच रहा होता है कि उसको देखकर मेरी हार्ट बीट क्यों तेज हुई। और जैसे ही वो अब फिर से हारी को देखता है तो फिर यहाँ पर उसको कुछ कुछ होने लगता है क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर यहाँ पर हारी भी बोल देती है कि आज तुम सुंदर लग रहे हो, तुम्हारे कपड़े मस्त हैं। और ये सुनने के बाद तो योनहू मतलब देख रहे हो नाचना ही स्टार्ट कर देता है। ऑफिस में भी वो हारी को देख रहा होता है और यहाँ पर फिर वो काउंटिंग करता है कि अब ये पक्का गुस्सा करने वाली है, 1 2 3। और यहाँ पर हारी सच में गुस्सा करने लगती है, लेकिन फिर वो अचानक से हंसने लगती है और उसको हंसते हुए देखकर वो भी एकदम खुश हो जाता है। अब योनहू हारी को एक जगह पर देख रहा होता है और यहाँ पर हारी हील पहनने की वजह से गिरने वाली होती है, गिर ही गई होती है समझ लो। और योनहू एकदम से चिल्लाता है कि संभल के, वो बहुत तेज से चिल्लाता है और जैसे ही उसको ये रियलाइज होता है तो वो तुरंत छिप जाता है और वो यहाँ पास में ही जूते रखे हुए देखता है और उनको खरीद लेता है और वो इनको ले जाकर हारी को दे देता है। और हारी जब ऑफिस से बाहर आती है तो फिर उसने वही जूते पहन रखे होते हैं। योनहू ये देखकर तो मुस्कुराने ही लगता है, तो फिर उसके पास में खड़ा हुआ पर्सन उससे बोलता है कि सर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। अब योनहू बेचारा क्या ही बोले, वो मन में पक्का गाली दे रहा होगा कि अबे साले तू अपना दिमाग क्यों दौड़ा रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर योनहू देखता है कि हारी से मिलने के लिए योंगसुक आया हुआ है और फिर क्या था, योनहू को उन दोनों को साथ में देखकर अच्छे तरीके से जलन हो जाती है। हारी यहाँ पर योंगसुक की वजह से मिस्टर होंग से बिजनेस डील कर लेती है। अब यहाँ पर उसको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है और उसमें वो योंगसुक की हेल्प मांगती है क्योंकि योंगसुक मिस्टर होंग को अच्छे से जानता है कि उनको कैसा डिजाइन पसंद आएगा। अब हम देखते हैं योनहू को जो कि हारी के लिए केक लेकर आया होता है और कहता है कि ये ठंडे ना हो जाए इस वजह से मैं इनको भाग कर लेकर आया हूँ। यहाँ पर योनहू बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर हारी यहाँ पर उसको कुछ पेपर्स दिखाती है और वो पेपर्स देखने के बाद तो योनहू की सारी खुशी उड़ जाती है क्योंकि यहाँ पर उन पेपरों में लिखा होता है कि हारी का इलाज हो सकता है, हारी के इलाज सक्सेसफुल होने के हैं 51% चांसेस। और हारी यहाँ पर बोलती है कि देखा मुझे पता था कि तुम ये सुनकर हैरान हो जाओगे और खुश होगे। लेकिन यहाँ पर हारी बेचारी तो जानती नहीं कि योनू की तो पूरी जिंदगी उड़ चुकी है। अब देखो बेचारा कुछ ऐसे चिल्ला चिल्ला कर भाग रहा है इधर उधर और बेचारा बस इसी के बारे में सोचे जा रहा होता है कि हारी बच सकती है, वो अपनी लाइफ जी सकती है। और फिर वो सोचता है कि अगर वो बच गई तो मेरा क्या होगा। और फिर वो यहाँ पर अपनी बेकार लाइफ के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर सभी लोग उसको काम बता रहे होते हैं और उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। यही नहीं बल्कि हारी भी सिर्फ उसी पर अपना गुस्सा निकाल रही होती है। और तो और यहाँ पर खाना भी बेचारे को बनाना पड़ता है और उस पर तो नज़र भी रखी जाती है। बेचारा अकेले रोता भी है बहुत।
फिर वो सोचता है कि चलो अपने पुराने वाले प्लान पर वापस आ जाते हैं, डिवोर्स वाले प्लान पर। और फिर वो सोचता है कि जब वो हारी को ये डिवोर्स पेपर देगा तो फिर हारी बोलेगी अच्छा तो तुम डिवोर्स लेना चाहते हो। तो फिर वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ जियो और मैं अपनी। तो फिर हारी कहती है कि अच्छा ये तो ठीक है। और फिर यहाँ पर हारी निकाल लेती है गन और सीधे चला देती है योनहू पर। अब योनहू बेचारे की लाइफ देख ही सकते हो कि कैसी हो गई है, बेचारा नर्क में जी रहा है। अगले दिन जब वो उठ कर आता है तो फिर वो देखता है कि यहाँ पर तो योंगसुक आया हुआ है और हारी और योंगसुक दोनों हंसी हंसी बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को साथ देखकर योनहू को जेलसी होने लगती है और वो बस उन दोनों के साथ ही बैठ जाता है। योनहू हारी से मिलता है और उससे कहता है कि देखो मुझे योंगसुक अच्छा इंसान नहीं लगता, मतलब हाँ हाँ वो अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है ना। तुम दोनों को काम करना है तो फिर थोड़ा दूर रहकर करो ना, इतना ज़्यादा क्लोज होने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पर हारी चुपचाप से निकल लेती है और वो मुस्कुराती भी है क्योंकि वो समझ गई है कि योनहू जेलस हो रहा है। योंगसुक और हारी जब वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो फिर योनहू तो बस उन्हीं दोनों को देखे जा रहा होता है और किसी न किसी बहाने से उन दोनों के पास रहने की कोशिश करता है और उन दोनों को थोड़ा दूर रखने की कोशिश करता रहता है। अब हम देखते हैं कि हारी थक कर घर पर आती है और यहाँ पर उसकी मोम उस पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे भाई को एक प्रोजेक्ट नहीं मिला है। तुम ही हो बहुत ही ज्यादा मतलबी इंसान जो कि अपने भाई को खुद से ऊपर नहीं निकलने देना चाहती हो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हारी की मोम को इतना ज्यादा भड़काने वाली कोई और नहीं बल्कि हारी की मोम की चमची है जो कि इधर की बात उधर करती रहती है और तो और बहुत ज्यादा झूठ भी बोलती है। अपनी मोम की बातें सुनकर हारी की तबीयत यहाँ पर खराब होने लगती है और ये चीज योनहू नोटिस कर लेता है। योनहू जाकर हारी की मोम को रोकता है और उसने आज तक कभी भी अपने ससुराल वालों की बात नहीं काटी है। बेचारे ने हिम्मत तो करी है अपनी वाइफ को बचाने के लिए। योनहू हारी से बोलता है कि घर में सबको तुम्हारी बीमारी के बारे में बता देना चाहिए। तो फिर हारी कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती। तो फिर योनहू कहता है कि तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चलकर तुम्हारी फैमिली वाले तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें बता देना चाहिए। तो फिर यहाँ पर हारी कहती है कि वो सदमे में चले जाएंगे, वो टूट जाएंगे और वैसे भी वो लोग मुझे बुरा ही समझते हैं। तो फिर समझने दो, कोई बात नहीं, वैसे मेरा इलाज हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। सीन अब योंगसुक पर आता है और यहाँ पर ये लगता है कि योंगसुक पक्का कुछ तो बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहा है और यहाँ पर चमची भी उसको इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब हम देखते हैं योनहू के पापा को जो कि इलेक्शन लड़ने के लिए भाषण दे रहे होते हैं गाँव वालों को और यहाँ पर आ जाती है तभी हारी बहुत सारे चीजों को लेकर और वो यहाँ पर धांसू एंट्री मारती है और गाँव वालों के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आई है ताकि यहाँ पर उसके फादर इन लॉ जीत सके। हारी जब योनहू के रूम में होती है तो फिर यहाँ पर उसको एक गाने सुनने वाला रिकॉर्डर मिलता है और वो उसमें गाने सुनने लगती है। हारी के हाथ से यहाँ पर ये गाने सुनने वाली चीज रिकॉर्डर जो भी है ये नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो उसको नीचे लेने के लिए झुकती है तभी वो ध्यान देती है कि वो तो पूरे तरीके से गंदी हो चुकी है और गारे में कपड़े वपड़े सने हुए हैं और वो देखती है कि वो कहीं खो चुकी है, उसको इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। यहाँ पर ऐसा उसकी बीमारी की वजह से हुआ है, वो बीच के कुछ घंटे भूल चुकी है और उसको इस वजह से पता भी नहीं कि वो इस टाइम पर है कहाँ पर और वो बहुत ज्यादा डर जाती है, यहीं पर बैठकर रोने लगती है। अब क्योंकि हारी बहुत टाइम तक घर पर नहीं आती तो फिर योनहू उसको साइकिल से ही ढूंढने निकल जाता है क्योंकि उसको पता है कि हारी को इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। रात हो जाती है और हारी रोड पर चल रही होती है तभी यहाँ पर वो सामने ध्यान देती है कि योनहू आ रहा है। योनहू भी उसको देखकर तुरंत साइकिल छोड़कर उसके पास जाता है और उससे गुस्से में बोलता है कि तुम्हें अकल वकल नहीं है क्या, तुम ऐसे कैसे कहीं जा सकती हो। हारी कोई भी जवाब नहीं देती है और योनहू भी यहाँ पर उस पर गुस्सा कर यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर बहुत सारी लाइटें जल जाती हैं और फिर हारी भी बोलती है कि मैं तो बस रिकॉर्डर लेने के लिए नीचे झुकी थी और फिर जब मुझे होश आया तो फिर मैं पता नहीं कहाँ पर थी, मैं खो गई थी, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। योनहू अब हारी की तरफ देखता है पीछे मुड़कर और वो देखता है कि हारी के कपड़े पूरी तरीके से गंदे हो चुके हैं और हारी को चोट भी लगी हुई है और वो यहाँ पर अभी भी डरी हुई है और रो भी रही है। योनहू सीधे जाकर हारी को गले से लगा लेता है। फ्लैशबैक में अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल से जा रही होती है क्योंकि उसका ट्रांसफर हो चुका है इस स्कूल में, उसका आज लास्ट डे है और उसके हाथ में वही रिकॉर्डर होता है। वो लड़की यहाँ पर अचानक से गिर जाती है तभी यहाँ पर योनहू आता है और उस लड़की को बैंडेड देता है और इस स्कूल में योनहू का पहला दिन है, वो इस स्कूल में आज से पहले नहीं आया और ये दोनों पहली बार यहाँ पर मिल रहे हैं और पहली बार में ही अलग भी हो रहे हैं। यहाँ पर हमें बताया तो नहीं जाता कि ये लड़की कौन है लेकिन शायद ये हारी हो सकती है। ये लड़की यहाँ से चली जाती है और उसका रिकॉर्डर यहीं पर गिरा रह जाता है जो कि योनहू उठा लेता है और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, जल्द मिलते हैं।